हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको वृंदावन की एक सच्ची घटना बता रही हूँ और मेरा अपना निजी अनुभव भी मैं आपके साथ बतलाने वाली हूँ कि वृंदावन और मथुरा में जाकर कैसे मेरा मन शांत तथा हृदय परिवर्तित होते जा रहा था। क्योंकि ब्रज भूमि की ऐसी महिमा है कि आप जैसे ही वहाँ अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करते हो, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी ही अलौकिक कथाएं हैं और कितना आश्चर्यचकित घटनाएं घटती हैं वृंदावन में, लेकिन एक और आश्चर्यचकित घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैं वृंदावन धाम गई थी, ऐसे तो भक्तों मैं बहुत कम हूँ, ऐसे चलना फिरना नहीं हो पाता मेरा, लेकिन वहाँ पर हमने जितना चल चल के पूरा बिहारी जी के मंदिर तक गई, परंतु एक दिन भी ऐसा 5 दिन मैं वहाँ रही, परंतु एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मुझे जरा भी थकावट लग रही हो। ये बिहारी जी की ही कृपा है। कभी प्रभु हमारे सामने आकर हमें कुछ नहीं बताने वाले हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे अनुभव हैं जो कि भगवान से आपको जुड़ने में मदद करते हैं। बाहर मैं रहती हूँ तो कितने भी कष्ट हों, लेकिन जैसे ही मंदिर में या बिहारी जी के दर्शन के लिए मथुरा वृंदावन गई, तब मेरा पूरा शरीर एकदम अलग ही उसमें ऑरा में था और एक अलग अनुभव के साथ मैं यह महसूस कर रहे थे कि मेरे को कोई पीछे से कुछ ऐसा मदद कर रहे हैं कि हर जगह मैं एकदम अच्छे मन से और अच्छे शरीर के साथ चल रही हूँ। नया नवीन शरीर को महसूस कर पा रही थी भक्तों में। आइए इसके आगे मैं आपको एक कथा सच्ची बताने वाली हूँ। आप सुनिए और महसूस करिए ठाकुर जी की कृपा कितनी है और हमारे ऊपर हर क्षण वो कृपा करते हैं। बिना विलंब किए हुए भक्तों आइए मैं आपको कथा बतलाती हूँ पागल बाबा के। एक जो मंदिर है ये वृंदावन के और मथुरा के बीच में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर। जानते हैं उनके पूरे जानते हैं भक्तों, आइए कि इस सच्ची घटना को किस प्रकार से घटित हुई है। एक गरीब ब्राह्मण था। वह इधर उधर से थोड़ा बहुत मांग कर अपना जीवन यापन करता था, परंतु गरीब होते हुए भी वह बहुत श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की सेवा करता था, ठाकुर जी का नाम जपता था, बिहारी जी के रस में ही रमा रहता था। जो रूखा सूखा मिलता उसे खाकर खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। एक दिन वह किसी मुसीबत में आकर साहूकार से पैसा लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे जल्द लौटाने का कहा और ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त हिसाब करके साहूकार को पैसा लौटाने लगा। आखिरी किस्त में थोड़े दिन हो गए और साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ। वह साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। मामला अदालत में गया। ब्राह्मण ने तब लीलानंद ठाकुर जज थे उस समय, जो उनसे अनुरोध करते हुए कहा कि मैंने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया है, बस एक किस्त बची हुई है और साहूकार झूठ बोल रहा है। तब साहूकार क्रोधित होते हुए दलील दिया, इसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। मैं किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो तो उसे अदालत में पेश किया जाए। पंडित झूठ बोल रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था जब वो पैसा लौटाने गया था। ब्राह्मण भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले जज साहब कुछ हैरान हो गए, लेकिन बाद में उस ब्राह्मण से उनका पता मंगाया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए वह बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता तो मैं उसके साथ ही होता था। भक्तों, यहाँ पर कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी जी ही भेष बनाकर बूढ़े का आए और गवाही दे रहे हैं।
हमारे ऊपर अनेक कृपा उनकी है, यदि हम पूर्णतः उनका ऊपर विश्वास करने लगें तो। आगे आप कथा सुनिए। और बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख कोर्ट में मुँह ज़बानी बताया। जैसे ही सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से वह याद साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख एकदम सही निकली भक्तों। उसके बाद जज साहब अपने तसल्ली के लिए बांके बिहारी के मंदिर गए और वहां पर पहुंचे तो जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिनों जो आदमी अदालत में आया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा भी, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई आदमी यहाँ रहता ही नहीं है साहब। ये बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वह श्री कृष्ण भगवान ही होंगे और भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने एक मंदिर बनवाया जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता भी है। जब जज को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण भगवान कोर्ट में पेश हुए थे, तब वे श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधैर्य हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे। घटना ने उन्हें पागल सा बना दिया था। इसके बाद वह किसी किसी के भंडारे में जाते, वहां पत्तलों का जूठा उठाते और उसमें आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खाते। ऐसा करते करते लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम भी पागल बाबा हो गया। ये एक हाई कोर्ट के जज थे पहले, लेकिन बिहारी जी के इतना प्रेम हो गया इन्हें कि हर चीज अपना सुध बुध खो बैठे भक्तों। यह मंदिर आज भी वहाँ पर मथुरा और वृंदावन के बीच में है। आप कभी भी जाइए तो आज भी आपको यह मंदिर मिलेगा। गौर से आप सोचना भक्तों कभी कि चंद्रमा वही है, सूरज वही है, पानी वही है और हवा वही है जो कृष्ण भगवान के समय में था। वही नदियाँ वही सब कुछ हैं। सिर्फ बदलाव हुआ है तो मनुष्य के शुद्धता में हुआ है और बुद्धि में हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी नैतिकता गिरते ही जा रही है। इस कहानी कथा से हम यह भी समझ सकते हैं कि जब कुछ हम कर रहे होते हैं तो कोई हो ना हो भगवान तो हमें देख ही रहा। इस धारणा को अगर हम अपने मन में एकदम से बैठा लें कि भगवान हर कार्य को करते हुए हमें साक्षात देख रहे हैं, इसका हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। अपने आप सारे धीरे धीरे निर्मल मन होते जाएगा भक्तों और शुद्धता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। एक छोटा सा हिसाब किताब आप रखिए अपने जीवन के लिए, क्योंकि यह अति आवश्यक है। हम डायरी नोट करते हैं जिस प्रकार चीज़ सामान के लिए, उतना ही अगर हम अपने अपने शरीर के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं ना तो वही आखिरी में आपका वो होगा। अपनी शरीर अपनी आत्मा के लिए आप एक डायरी बनाइए कि यदि इस समय हम 20% अच्छे से अपना जीवन भगवान के समर्पित करते चल रहे हैं, उनके कहे अनुसार केवल हमें शास्त्रों के हिसाब से ही चलना है, अंधविश्वास नहीं करना है भक्तों। यदि कोई मनुष्य इस समय बहुत अमीर है और वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी का खा रहा है। पिछले पूर्व जन्म उसके संचित कर्म थे, उसका वो आज खा रहा है, लेकिन कल उसका क्या होगा इसका उदाहरण आप कई बार देखे होंगे कि चलते समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कुछ ऐसा हो जाता है कि सब बदलाव हो जाता है जीवन में। भगवान क्षण में सब कुछ बदल सकते हैं भक्तों। उनके ऊपर खूब खूब विश्वास रखिए। उनके हर इच्छा के साथ भक्तों अपनी इच्छा जोड़िए, क्योंकि वो जो करेंगे तो आपको बहुत सही मार्ग पे ले जाएंगे। हमारी बुद्धि तो इतनी शुद्ध है नहीं कि हम सात्विक विचार हमेशा बनाए रखें, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन सात्विक होते जाता है। भगवान की ओर जितना अग्रसर होंगे उतना आपका मन शुद्ध होते जाएगा। माला करिए, दिया करिए, भगवान का भजन करिए। आज के लिए बस यही तक।
दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।